आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के झारसुगड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लाडली बहनों को दीपावली के बाद से हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपए, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के झारसुगड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने गुजरात में सूरत के उधना और ओडिशा के बरहामपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों को जोड़ेगी। श्री मोदी ने बीएसएनएल द्वारा स्थापित 97,000 से अधिक नए 4G मोबाइल टावरों का भी शुभारंभ किया, जिनमें नवीनतम 4G तकनीक वाले 92,600 टावर भी शामिल हैं। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये टावर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ओडिशा अब डबल इंजन की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगा है। ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विदिशा जिले के कुरवाई में हेनोता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जाजपोन पुनर्वास कॉलोनी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुरवाई विधानसभा में 165 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 34 विकास कार्यों का लोकार्पण और 92 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 46 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली बहनों को दीपावली के बाद से हर महीने 1,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 10 करोड़ से कुरवई और विदिशा में जनपद पंचायत के भवन बनाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से सिरोंज में, गुलाबगंज, देवपुर, सलैया, रामपुर जागीर में हाई स्कूल का निर्माण और सिरोंज और बासोदा के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास। और यहाँ पर 87 करोड़ की लागत से लटेरी और ग्यारसपुर में सांदीपनी स्कूल, क्रिटिकल केयर अस्पताल और विदिशा क्रिटिकल केयर अस्पताल विदिशा का लोकार्पण कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज भोपाल के अटल पथ पर आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलमेट सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन रक्षा का कवच है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने चेक पोस्ट, सेंसर तकनीक, पेट्रोलिंग दस्ते तथा अन्य अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने सभी से तेज रफ्तार से वाहन न चलाने और हेलमेट अवश्य पहनने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो इस महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ है, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर कटौती की घोषणा की है। जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को और अधिक किफायती बनाना है। इस कटौती से जिम की सदस्यता में भी वृद्धि होने और जिम के मालिकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही नए जीएसटी संरचना में दूध से बने पेय पदार्थों और सूखे मेवों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर भी 5% की दर लगाई गई है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली निवासी आकांक्षा ने जीएसटी में कमी के सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। गवर्नमेंट ने जो जिम और फिटनेस सेंटर्स में टैक्स कम कर दिए हैं, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अब जिम और फिटनेस सेंटर्स की फीस कम हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी जीएसटी कम कर दिया गया है, तो इससे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना भी अफोर्डेबल हो गया है। गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, इससे बिजनेस को भी फायदा होगा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जिम ज्वाइन करेंगे और फिटनेस सेंटर्स जाएंगे। तो इस डिसीजन से सबका बेनिफिट हो रहा है एंड मेनी ऑफ अस आर ग्रेटफुल एंड वी वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। समर्थ सिंह के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज अपनी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने इतिहास को संजोने, देशभक्ति की प्रेरणा देने और पीढ़ियों को बलिदान की भावना से जोड़ने वाले स्मारकों का निर्माण करके भारत की कालातीत विरासत और नायकों का सम्मान किया है। पेश है एक रिपोर्ट। एक राष्ट्र का निर्माण उसके नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों और विरासत के संरक्षकों के साहस से होता है, जो त्याग और दूरदर्शिता के माध्यम से उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित स्मारकों और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों के माध्यम से भारत की कालातीत विरासत और उसके नायकों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा स्मारकों का पुनरुद्धार और नए स्मारकों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए ऐसे प्रतीकों के महत्व को रेखांकित किया। देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले लेकिन निर्णायक अध्यायों में से एक की स्मृति को जीवंत रखता है। 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के प्रधानमंत्रियों की यात्रा का वर्णन करता है, जो स्वतंत्रता के बाद से गणतंत्र का मार्गदर्शन करने वाली लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पुलिस कर्मियों की वीरता को नमन करता है, जबकि देश भर के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय गुमनाम जनजातीय नायकों को लंबे समय से अपेक्षित सम्मान प्रदान करते हैं। भव्य भारत मंडपम एक वैश्विक परिवेश में सभ्यतागत वैभव को दर्शाता है। ये सिर्फ संरचनाएं ही नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच के जीवंत सेतु हैं, जो बलिदान का सम्मान, नेतृत्व का उत्सव और भारत की यात्रा का मार्गदर्शन करने वाले शाश्वत मूल्यों की पुष्टि करते हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। दुबई में एशिया कप क्रिकेट 2025 के फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। एशिया कप के फाइनल में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में अब तक अपने सभी मैच जीतने में सफल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत से 2 बार हार चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।